हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम स्टूडियोज पर। और आज हम पढ़ेंगे सेल से आगे का टॉपिक। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था सेल, और सेल के पार्ट मैंने लिखवाया था कौन सा, वैद्युत रासायनिक सेल। और आज हम वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे कि वो होता क्या है। ठीक है, कौन सी सेल थी? वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल होती क्या है? ठीक है, किसके बारे में? वैद्युत रासायनिक सेल होती क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल वैद्युत रासायनिक सेल वह सेल है वह सेल है जो रासायनिक रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या करती है। परिवर्तित करती है, यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल वह सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस सेल को करती है वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। इसी सेल को गैल्वेनिक गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि वैद्युत रासायनिक सेल वो सेल होती है जो रासायनिक ऊर्जा को तो वैद्युत ऊर्जा में चेंज करती है, वैद्युत ऊर्जा में चेंज कर देती है। और रासायनिक कौन सी सेल कहलाती है? रासायनिक सेल कहलाती है। इस सेल को हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो गैल्वेनिक नाम इस सेल का क्यों पड़ा? उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले सन 17 यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, सन 1780 ईस्वी में 1780 ईस्वी में एल के 1780 ईस्वी में एल के गैल्वेनी तथा वोल्टा वोल्टा ने सन 1800 ईस्वी में इसके बारे में
बताया, इसके बारे में बताया, जिसके कारण इस सेल का नाम गैल्वेनिक सेल का नाम गैल्वेनिक तथा वोल्टीय सेल पढ़ा। इसमें क्या है, सबसे पहले हम वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में पता चाहिए। वैद्युत रासायनिक सेल तो वो सेल होगी जो कि रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देगी, वैद्युत ऊर्जा में बदल देगी। ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देगी और अपना क्या करने की, बिजली का वर्क करना शुरू कर देगी। ठीक है, इसी सेल को क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। और इसका गैल्वेनिक सेल नाम क्यों पड़ा, कि सन 1780 ईस्वी में तो इसके एल के गैल्विन ने और सन 1800 ईस्वी में वोल्टा ने इस सेल के बारे में बताया, जिसके कारण इस सेल का नाम गैल्वेनिक और वोल्टीय सेल भी पड़ा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट। अब चलते हैं डेनियल सेल पर। कौन सी सेल पर, डेनियल। हम पढ़ेंगे डेनियल सेल। डेनियल सेल डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का ही प्रारूप है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, जो हमारी डेनियल सेल है वो भी गैल्वेनिक सेल का ही जैसा रूप है। जैसे गैल्वेनिक सेल काम करती है वैसे डेनियल सेल का काम करती है। जो डेनियल सेल है वो भी क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कैसे करती है, अब उसकी हम परिक्रिया पढ़ेंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए। करता है डेनियल सेल कहलाता है। अब डेनियल सेल वर्क कैसे करती है उसको मैं आपको अभी समझाऊंगा, एक बार इसको नोट कर लो। हो गया, क्या चल रही है, डेनियल सेल। और डेनियल सेल में इसमें एक बनेगा ड्रॉ। इसमें दो कंटेनर लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, दो कंटेनर लेंगे।
इन कंटेनर को आपस में एक यू आकार की नली के द्वारा जोड़ देंगे। यू आकार की नली के द्वारा जोड़ दिए इनको। जोड़ने के बाद फिर इसमें एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे। वोल्ट मीटर और ये हो गया लवन सेतु जिसमें क्या भरा हुआ है पोटेशियम सल्फेट K2SO4 ये इसके अंदर है। और इसमें भरा हुआ है ये लिक्विड। इसमें ये हो गया हमारी जिंक इलेक्ट्रोड Zn इलेक्ट्रोड। Zn इलेक्ट्रोड और ये जो लिक्विड भरा हुआ है ये है हमारा ZnSO4 का विलयन हो गया। ZnSO4 का विलयन। ये इधर कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया Cu कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया ये। और इधर हो गया हमारा कॉपर का विलयन CuSO4 ये आ गया इसमें विलयन। ठीक है, और ये वोल्ट मीटर से इधर की तरफ को इलेक्ट्रिक गई। यह हमारा ऋणात्मक क्षण है और ये धनात्मक क्षण है। ठीक है, ये ऋणात्मक होगी और वो धनात्मक क्षण हो गई। ये हमारा डैनियल सेल। अब इसमें होता क्या क्या है, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले दो कंटेनर लेंगे। दो हमने कंटेनर ले लिए जिनमें क्या करा है, जिनमें हमने एक में तो क्या भर दिया ZnSO4 का विलयन और दूसरे में भर दिया हमने CuSO4 का विलयन। और जिसमें हमने ZnSO4 का विलयन भरा उसी में हमने क्या करा, Zn की छड़ लगा दी, यानी कि जो सा हमने विलयन लिया उसमें उसी की छड़ लगाएंगे। तो ZnSO4 का हमने विलयन लिया, ये भी कौन सा विलयन है, सांद्रित विलयन। कौन सा, सांद्र विलयन। और ये भी कैसा है, ये भी सांद्र विलयन है। ये भी कैसा है, सांद्र विलयन। ठीक है, अब जब हमने क्या करा, सबसे पहले जब हमने एक कंटेनर लिया उस कंटेनर में हमने ZnSO4 का सांद्र विलयन भर लिया और उसी कंटेनर में क्या करना है, हमें उसी जिस हमने धातु का विलयन लिया है उसी धातु की छड़ को उसमें लगाना है। इसी तरीके से हमने दूसरे कंटेनर में क्या कर दिया, CuSO4 यानी कॉपर
सल्फेट का हमने क्या भर लिया, इसमें विलेन भर लिया, और कॉपर सल्फेट के विलेन में हमने कॉपर की ही छड़ को डुबा दिया। अब इन दोनों छड़ को डुबाने के बाद हमने इसको किससे जोड़ दिया, वोल्टमीटर से। किससे, वोल्टमीटर से इसको जोड़ दिया। वोल्टमीटर से जोड़ने के, छड़ों को वोल्टमीटर से जोड़ दिया, और वोल्टमीटर से जोड़ने के बाद इसमें हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, यानी कि धारा पास कराई इसमें से। जब धारा पास कराई तो इन दोनों कंटेनर को आपस में एक दूसरे से एक यू आकार की नली के द्वारा जोड़ा गया, यू आकार की नली के द्वारा, या फिर इसे लवन सेतु भी बोल सकते हैं, कि एक रास्ते के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या हुआ, इस जो ये पाथवे है, इस पाथवे में क्या भरा हुआ है हमारा, पोटेशियम सल्फेट। क्या है ये है पोटेशियम सल्फेट, ये जिंक सल्फेट, और ये हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक, इसमें क्या है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट इसमें भरा हुआ है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद इसमें क्या आ गया, ये हमारा Zn प्लस चार्ज में टूटना शुरू हो गया, Zn+2 में, और ये हमारा CuSO4 में, ओनली SO4 में, SO4 -2 में टूटना शुरू हो गया ये। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या आती है हमारी ये भरे हुए विलियन, दोनों में अलग अलग। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी गई तो इनके बीच में क्या हुई, रिएक्शन शुरू हुई। इनमें से कोई ना कोई रासायनिक ऊर्जा दी, पहले इनमें रासायनिक ऊर्जा थी, अभी रासायनिक ऊर्जा हमारी विद्युत प्रवाहित करने के बाद किस में बदलनी शुरू हो गई है, वैद्युत ऊर्जा में। किसमें, वैद्युत ऊर्जा में। जो वैद्युत ऊर्जा में जब ये बदलनी शुरू हुई, तो इसमें जो है हमारी धारा, वो किसकी तरफ से, सीयू की तरफ से जिंक की ओर चलती है, सीयू की छड़ की तरफ से जिंक की ओर चढ़ती है। क्यों, क्योंकि इसके जो ये इलेक्ट्रॉन, इसमें ये विलयन टूट गया, विलयन टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्लस क्या है, इसमें माइनस क्या है, ये किस पे इकट्ठे हो गए, इसकी छड़ों पर इकट्ठे हो जाते हैं। किस पर, इनकी छड़ों पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके थ्रू जो हमारा करंट है वो कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, डैनियल सेल में हमें इसी के बारे में पढ़ना होता है। यहां तक आया आपको समझ में। और ये CuSO4 किसी क्या काम कर रहा है इसमें, K2SO4 सॉरी, K2SO4 जो है वो क्या बन रहा है, सिर्फ इसमें पाथवे का कवर कर रहा है। किसका, पाथवे का, कि अगर कोई भी किसी में ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें इसकी कमी पड़ जाए, या फिर इसमें भी कमी पड़ जाए, तो उसको बैलेंस बनाए रखने के इसमें क्या है, हमारा K2SO4 को इस पाथवे के थ्रू जोड़ा जाता है। और जब ये पूरी प्रक्रिया होती है, ये पूरी प्रक्रिया किस में होती है, डेनियल सेल में। किसमें, डेनियल सेल में लिखा हुआ ऊपर, कौन से सेल में, डेनियल सेल में ये सारी प्रक्रिया होती है। और डेनियल सेल ही हमारी क्या थी, गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल को क्या बोल रहे थे हम, वैद्युत रासायनिक सेल। तो ये तीनों सेल आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये वैद्युत रासायनिक सेल भी यही है, गैल्वेनिक सेल भी यही है, और डेनियल सेल भी यही है, यानी कि तीनों का वर्क क्या है, से बिल्कुल सेम है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम एक बार इसको नोट कर लीजिए, इस ड्रॉ को। ये हो रहा है ना इसमें, ये तो हो गया वैद्युत का प्रभाव, हो गया इधर की तरफ को, वैद्युत प्रवाह, मैंने लिखा नहीं इसमें, और इधर की तरफ को हो गया इलेक्ट्रॉनों का। किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन प्रवाह, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसकी तरफ को हो रहा है, कॉपर की तरफ को, और धारा का प्रवाह किसकी तरफ को हो रहा है, जिंक की तरफ को। ये हमारी क्या है, पूरी प्रक्रिया किसकी है, डेनियल सेल की। यहां तक हो गया। ये हमारा पूरा टॉपिक यहाँ होता हुआ, और कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे पूरा, कल हमारा जो है एक टॉपिक होएगा, वो है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोड विभव का मापन। क्या है, कल का जो टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रोड विभव का
मापन। तो कल हम इलेक्ट्रोड विभव के मापन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड लेंगे और साथ में कोई और इलेक्ट्रोड लेंगे, फिर उससे हम ये पता लगाएंगे कि इस छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन से हैं और कितने हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कल। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो डाउट्स है इसमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू।